अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बाँटें। तो हम भी अल्लाह के करम से ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, तो आज मैंने बनाए थे गोभी वाला पराठा और साथ में चाय, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं आलू गोभी तो बनाती इसलिए हूँ कि नाश्ते में आलू गोभी वाला पराठा खाने को मिलेगा। तो नाश्ता ही लेट किया था, फिर मैंने जल्दी से खाना बनाने की तैयारी की, क्योंकि बाजी आ जाती हैं, हेल्पर जो हैं वो सफाई करती हैं, तो साथ में मैं खाना बना लेती हूँ। बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, तो वैसे भी जुम्मा था, उन्होंने जल्दी आना था, तो मैंने कहा खाना बना लूँ। तो यहाँ पे मैं ना उनके आने से पहले पहले मैंने कहा खाना बना के तो रख लेती हूँ। तो मैं बना रही थी चिकन, और आज थोड़ी तबीयत भी अपसेट थी, और आज दिन था 25 अगस्त। तो 25 अगस्त जो है ना, समझ लें कि इस दिन हमने अपनी दूसरी माँ को खोया था। तो जी आपको पता है कि ज़िंदगी में माँ बाप की क्या अहमियत है, उनका निमल बदल ही कोई नहीं है। तो ऐसा ही है कि ना, इस दिन हमारी दादी अम्मी जो हैं उनकी डेथ हुई थी। तो वो हमारी दादी नहीं थी, हमारी माँ ही थी, क्योंकि आपको पता है कि ना, पैदा करने वाली माँ से जो पालने वाली माँ है, उसका ज़्यादा हक होता है। तो हमारी अम्मी ने तो हमें पैदा किया था, उनको हमें परवरिश करने का, पालने का मौका ही नहीं मिला। तो जो ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके हैं या जो भी हैं, वो सब हमने अपनी दादी माँ से ही सीखे हैं। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो सब उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की, उनके साले सवाब के लिए दुआ करें। और माँ-बाप जो है ना, वो जो ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि बेटियाँ जो है ना, माँओं के जाने से उनकी ज़िंदगी का जो मफ़हूम है ना, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उनके दुःख सुनने वाला कोई नहीं रहता। जो माँ होती है वो अपनी बेटी की आँखों से पढ़ लेती है कि वो सुकून में है या किसी टेंशन में है। तो यही बात है कि हमने अपनी ज़िंदगी में 2 पेरेंट्स को खोया है। तो हमारे जो दादी दादा थे, मैं कहती हूँ कि हमारे फर्स्ट पेरेंट्स वो ही थे, क्योंकि हमने जब आँख खोली है मेरे ख़्याल में दुनिया में आके, तो हमने उन्हीं की गोद में आँख खोली है। तो आप कह रहे होंगे कि आज हमारी बहन जो है ये कौन-सी बातें लेके बैठ गई है। तो मैंने कहा आज मैं कुछ आपसे कुछ डिफ़रेंट डिफ़रेंट क्या, आपके अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। बाकी डेली रूटीन तो शेयर करते ही करती हैं। तो ये जो दुःख-सुख होते हैं, ये भी हमारी डेली रूटीन में ही शामिल होती हैं। तो जो इंसान अपने दुःख-सुख अपने बहन-भाइयों में शेयर करता है, तो वो ख़ुद भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। और आज मैं ख़ुद भी अपना माइंड जो है थोड़ा-सा रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, और मुझे बिल्कुल वो एक मूवी की तरह मेरे ज़हन में आ रहा था, जिस जिस तरह वो हमारी ज़िंदगी से गई हैं। तो पता नहीं क्यों माएँ क्यों मर जाती हैं? अल्लाह ताला क्यों उनको हमसे छीन लेता है? जाना तो हमने भी है, लेकिन फिर भी हम कभी-कभी शिकवा कर लेते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी से क्यों ये है कि आज वो गए हैं, कल हमने भी जाना है। इस तरह हमारे बच्चों ने भी हमें याद करना है, शायद करना भी है कि नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं वो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं। और मैं कुछ दिन पहले एक मौलाना साहिब का सुन रही थी बयान, तो वो कह रहे थे कि माँ-बाप मरते नहीं हैं, वो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहती हैं। जब तक हमारी साँस चलती है तो हमारी माँ ज़िंदा रहती है, क्योंकि ये साँस अल्लाह ताला ने हमें हमारी माँ से दी है। तो हमारी साँस चलती है तो हमारी माँ ज़िंदा रहती है। जब ये साँस ख़त्म होगी तो उस दिन हमारी माँ मरेगी। तो जब तक हमारा खून हमारी रगों में चलता है तो हमारा बाप ज़िंदा रहता है। तो फिर वो ये है कि हमारी ज़िंदगी से तो चले जाते हैं, लेकिन उनका जो है ना, नेमल बदल भी नहीं मिलता, लेकिन हमें उन एहसास जो है ना वो उनका ज़िंदा रहता है। हमें हर कदम पे उनकी याद आती रहती है। तो ये तो है कि ये भूल ही नहीं सकते हैं हम भी, शायद हमारी आगे से हमारी औलादें भी हमको ना भूलेंगी। तो जी ये सिलसिला तो चलता है और चलता ही रहेगा जब तक ये दुनिया है। तो जी आप प्लीज़ उनके लिए साले सवाब के लिए दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि हम उनको बहुत मिस करती हैं। ज़ाहिर बात है, भूल तो नहीं ना सकते। तो जी प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी अच्छे-अच्छे से किया करें,
تو یہ میری سیکنڈ لاسٹ جو ویڈیو تھی، تو اس کا مجھے نا بھائی ریلیٹیو ہی ہیں، تو وہ مجھے میری ویڈیو میں کامنٹ کریں، تو انہوں نے مجھے میسنجر پہ کامنٹ کیا تھا کہ آپ ہی بول رہی تھیں اپنی ویڈیو میں شاپر، تو آپ ہی آپ پولیتھین بیگ بولا کریں۔ تو میں نے آپ کی بات کا مائنڈ نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ نا ہم ریگولر اپنی جو لینگویج ہے وہی یوز کرتے ہیں، تو اس میں ہم شاپر اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں بچوں کے ساتھ یا ویسے، تو جی ویسے میں نے بول دیا۔ اور یہاں پہ ایفا جو ہے پانی پوری کھا رہی تھی، ایفا کو پانی پوری بہت پسند ہے، تو مجھے تو ایسے کھٹی چیزیں نہیں پسند، تو وہ تو کہتی ہے کہ ڈیلی میں مجھے پانی پوری ہو اور میں پانی پوری انجوائے کروں۔ تو ہم لوگ تو گول گپا بولتے ہیں لیکن وہ پانی پوری بولتی ہے۔ تو جی میں نا اپنے انڈین جو میرے سسٹر اینڈ بردرس ہیں، میں ان کا بھی تھینک یو کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ بھی میری ویڈیو واچ کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں، تو ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہیں تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے نیبرس ہیں۔ تو بہت سارا دل سے شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ میری ویڈیو واچ کرتے ہیں اور اسی طرح واچ کرتے رہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں۔ تو میں آ گئی تھی اسٹور میں کیونکہ مجھے چاہیے تھی کچھ چیزیں ایفا کے لنچ باکس کے لیے، تو ابھی صرف ایفا اور اسد اسکول جاتے ہیں۔ اسد تو لنچ باکس لے کے نہیں جاتا، لیکن ایفا کو لنچ باکس چاہیے ہوتا ہے اپنی فرینڈس کے لیے، کیونکہ وہ خود نہیں کھائے گی تو کہے گی ماما میں نے نہیں کھایا تھا، میں نے اپنی فرینڈ میں شیئر کر لیا تھا، تو آپ مجھے دیا کرو نا، میں اپنی فرینڈ میں شیئر کروں۔ تو یہاں پہ پھر میں نے فروزن فرائز ہی لے لیے تھے اور ساتھ میں نگٹس لینے تھے، کیونکہ وہ نگٹس جو ہے وہ بہت پسند کرتی ہے۔ میں گھر میں بھی بنا لیتی ہوں لیکن میں نے فروزن کو ہی کیا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ تو جی یہ سیلیبریشن ہو رہی تھی میری 1K ویوز کی، تو میں نے بچوں سے بولا میرے 1K ویوز ہو گئے، تو اسداللہ رات کو بارش میں گیا اور بارش میں پیسٹری لے کے آیا، کہتا ہے مما چلیں سیلیبریشن چھوٹی سی کرتے ہیں 1K ویوز کی۔ تو جی انشاءاللہ کبھی ہم بڑی سیلیبریشن بھی کریں گے اپنی 1K سبسکرائبر کی، اور اللہ حافظ اس کے ساتھ ہی۔